श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे, पर स्थान का वर्षा प्राप्त करेंगे। मनुष्यों की मत पर चलेंगे तो भ्रष्ट बनेंगे, कि समझाने देकर ज्ञान के अस्त्र शस्त्रों से और योग के बल से अपने लिए रॉयल किंगडम स्थापन करने की। सुप्रीम अथॉरिटी परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज के मुरली से शिक्षाएं। देह का अहंकार और अभिमान अति सूक्ष्म है, जो समय समय पर इमर्ज होकर सामने आता है, और अगर सूक्ष्म में भी इसका अंश रह गया तो माया उस अंश के भी वशीभूत कर देगी और हम ईश्वरीय पढ़ाई में फेल हो जाएंगे। परमात्मा सावधान कर रहे हैं कि अहंकार और अभिमान के सूक्ष्म अंश का भी त्याग करो, तब आकारी सुनिराकारी बन सकेंगे। कईयों का मोटे रूप में भी अहंकार होगा, लेकिन कईयों का मोटे रूप में देह के आकार में लगाव अभिमान नहीं भी है। लेकिन परमात्मा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि देह के संबंध का बहुत अहंकार है, जिसमें कईयों में अपने संस्कारों की, बुद्धि की, गुणों की, कलाओं की, शक्ति की विशेषता का अभिमान, अहंकार, नशा और रोग है। ये सूक्ष्म अभिमान है जिसकी हमें चेकिंग करनी है और स्वयं को इनसे मुक्त करना है। जब तक ये अभिमान हमारे अंदर है, ये हमें आकारी फरिश्ता और निराकारी बनने नहीं देगा। इसलिए परमात्मा समझाते हैं कि इसके अंश मात्र का भी त्याग करो तो सहज ही आकारी सुनिराकारी बन सकेंगे। आकारी अर्थात फरिश्ता संगम युग का लक्ष्य है। फिर आकारी से निराकारी बन घर वापस जाएंगे, लेकिन दोनों स्थितियां बनानी यहाँ पर संगम युग में है। दोनों में देह के भान और अभिमान का अंश भी नहीं होता है। स्थिति से फिर स्वरूप बन जाएंगे। पुरुषार्थ कर हमें ऐसा बनना है, माना जब हम ऐसा बनेंगे तो विजयी बनेंगे। समय पर सहयोगी अर्थात जब तक यज्ञ है तब तक तन मन धन का सहयोग है सेवा के लिए, ताकि विश्व की सर्वात्माओं को परमात्मा का परिचय मिले और जिसे मन वो अपना वर्षा ले ले। जो समय पर ईश्वरीय कार्य में सहयोग देते हैं उन्हें पदम गुना रिटर्न मिल जाएगा। ईश्वरीय कार्य में दिए गए सहयोग का परमात्मा कर्ज नहीं रखते हैं। जितना सहयोग दिया उससे कई गुना ज्यादा रिटर्न देते हैं। जैसे शुरू में जब मेजॉरिटी लोग ईश्वरीय कार्य में विरोधी थे, ऐसे समय पर सहयोग देने वाली आत्माओं का सहयोग कितना मायने रखता था। उन दिनों तन मन के समर्पण के साथ 1 रुपए का सहयोग देने वालों को भी परमात्मा ने पदम गुना रिटर्न देने का वरदान दिया। संगम युग में भी अतीन्द्रिय सुख से उन्हें भरपूर किया। समय पर मनसा वाचा कर्मणा की सेवा के सहयोग का महत्व है। समय बीत जाने के बाद विनाश को देखते हुए सहयोग ऑफर करना तो किसी काम का नहीं होगा, इसलिए परमात्मा उसे स्वीकार भी नहीं करेंगे। ये परमात्मा स्पष्ट करते हैं। परमात्मा की श्रीमत पर चलना सहयोग देना है। शांत रहना, पवित्र रहना, संतुष्ट रहना, सदा खुश रहना, ये भी सहयोग देना है। जब श्रीमत प्रमाण हम ऐसे रहते हैं तो आत्माओं तक भी शांति, पवित्रता, संतुष्टता, खुशी के वाइब्रेशन पहुंचते हैं। जब चारों तरफ अशांति है, अपवित्रता है, असंतुष्टता है, उदासी है, दुख है, तब शांति, पवित्रता, संतुष्टता, खुशी का सहयोग देने का महत्व है। जो देते हैं उन्हें परमात्मा से पदम गुना रिटर्न मिलता है। 5 विकारों रूपी भूत और उनके बाल बच्चों से मुक्त करने आए हैं परमात्मा। आशीर्वाद या चमत्कार से मुक्त नहीं करते हैं, बल्कि हम आत्माओं को विधि बताते हैं कि कैसे मुक्त होना है, और हम आत्माओं का कर्तव्य है विधि को अपनाकर खुद को मुक्त करना। हम सब अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक हैं या नहीं, उसके लिए परमात्मा पुनः हम आत्माओं को याद दिला रहे हैं
कि अपने दिल रूपी दर्पण में देखो कि अंदर में कोई भूत तो नहीं है, और अगर है तो परमात्मा समझा रहे हैं कि उन्हें निकालने का प्रयत्न करते रहो। परमात्मा अलौकिक तहजीब सिखा रहे हैं कि कैसे निराकारी और निरअहंकारी रहना है, इसलिए ब्रह्मा द्वारा करके दिखाते हैं। बच्चों को नमस्ते करते हैं, मीठे बच्चे कहकर संबोधित करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी सेवा में आकर उपस्थित हुआ हूँ। शरीर के पिता की तरह आकर डांटते नहीं हैं, चिल्लाते नहीं हैं, आलोचना नहीं करते हैं, बल्कि हम जो हैं, जैसे हैं, वैसे ही हम आत्माओं को स्वीकार करते हैं, क्षमा करते हैं। अज्ञानता में गिर गई हम आत्माओं के ओरिजिनल अनादि और आदि स्वरूप को देखते हुए फिर से स्वमान और वरदान देकर ऊपर उठाते हैं। हम आत्माओं को भी सिखाते हैं कि कैसे निराकारी और निरअहंकारी बन चलना है। निराकारी स्थिति में रहने वाली आत्माएं अवगुणों को नहीं देखते हैं, बल्कि आत्मिक भाव और भावना से सभी को देखते हैं और रूहानी स्नेह से ऊपर उठाते हैं, सुख देते हैं, खुशियां देते हैं, सहयोग देते हैं। देह के अहंकार ने आत्मा को शूद्र बना दिया। परमात्मा हम आत्माओं को निरअहंकारी बनना सिखाते हैं, बनकर फिर औरों को भी बनाना है, परमात्मा की पालना का सबूत देना है। संगम युग की ये न्यारी रस्म है जब सर्वशक्तिवान परमात्मा हम आत्माओं को आकर नमस्ते करते हैं। न्यारे परमात्मा की न्यारी रस्म है। रूहानी स्नेह से हम आत्माओं को शिक्षा देते हैं। कल्प के बाद एक बार ही मिलते हैं, इसलिए सिकिलदे बच्चे अर्थात लाडले बच्चे कहकर संबोधित करते हैं और स्नेह से जन्म जन्मांतर की थकावट को दूर करते हैं। द्रौपदी के पांव दबाए ऐसा शास्त्रों में कहते हैं। इसका भी आध्यात्मिक अर्थ समझाते हैं परमात्मा। वास्तव में आत्माओं को द्रौपदी कहते हैं। जब विकारी जीवन से थक जाती हैं आत्माएं, तब परमात्मा को पुकारती हैं कि विकारों से बचाओ और हमें पावन बनाओ। निराकार परमात्मा आत्मा रूपी द्रौपदियों को विकारों से बचाकर रूहानी स्नेह देते हैं, जिससे द्रौपदी बन गई आत्माओं की थकावट दूर हो जाती है। बाकी स्थूल पैर दबाने की बात नहीं है, जैसा कि शास्त्रों में लिख दिया है। आत्माओं को उनकी भूलों के साथ स्वीकार कर उनका उद्धार करते हैं, इसलिए खुद को सर्वेंट कहते हैं। वंदे मातरम भी परमात्मा द्वारा उच्चारे गए शब्द हैं उन आत्माओं के लिए जो यज्ञ के शुरू में निर्भयता से समर्पण हुए, जब चारों तरफ यज्ञ के दुश्मन खड़े थे। मातेश्वरी और अन्य आत्माएं जो कि फीमेल थी, लेकिन पवित्रता के खिलाफ उठी हुई आवाजों का बहादुरी से सामना किया, पवित्र रहने के पक्ष में केस भी जीता और ईमानदारी वफादारी से पूरा सहयोग दिया, बिल्कुल घबराए नहीं। ऐसी आत्माओं को जिन्होंने पवित्र रहकर भारत को पुनः स्वर्ग बनाने में मदद की, उन्हें सम्मान देते हुए परमात्मा ने उन्हें वंदे मातरम कहा। आज के समय में भारत भूमि के लिए वंदे मातरम कह देते हैं। संगम युग में परमात्मा सारी सृष्टि की बेहद की सेवा पर हाजिर होते हैं। किचड़ा और नरक बन गई सृष्टि को किचड़े से मुक्त कर परमात्मा से स्वर्ग बनाते हैं। सारी सृष्टि के कल्याणकारी दाता परमात्मा है, लेकिन सेवा से आत्माओं का भाग्य बन जाए इसलिए खुद गुप्त रहते हैं और आत्माओं को निमित्त बनाकर आगे रखते हैं। आत्मा रूपी सचनियों को अज्ञानता की नींद से जगाकर परमात्मा कहते हैं कि नवयुग अर्थात सतयुग में चलने की तैयारी करो। नवयुग में सब कुछ नया है, इसलिए वहां जाने के लिए हम आत्माओं को यहाँ ही नया बनना है। परमात्मा सच्ची गीता अर्थात मुरली सुनाते हैं, लेकिन ये गीता श्रेष्ठ बनने के लिए है। जब आत्माएं श्रेष्ठ बन जाती हैं तो नई दुनिया में ट्रांसफर हो जाती हैं, फिर गीता ज्ञान की जरूरत नहीं होती। इसलिए सच्ची गीता के संपन्न होते ही विनाश हो जाता है और सच्ची गीता का कोई शास्त्र नहीं बनता है। ज्ञान प्राय लोप हो जाता है, लेकिन ज्ञान की प्रारब्ध देवता के रूप में आधा कल्प चलती है और आधा कल्प यादगार में जड़ चित्रों की पूजा होती है।
संगम युग में जो भी कर्तव्य होते हैं उनकी यादगार जरूर बनते हैं, इसलिए मनुष्यों द्वारा लिखी हुई गीता का बहुत गायन है। हालांकि इसमें सत्य आटे में नमक जितना ही है, लेकिन जो सत्य है उस पर गौर करें तो बहुत महत्वपूर्ण है, जो दर्शाता है कि ये कृष्ण के नहीं बल्कि निराकार परमपिता परमात्मा के महावाक्य हैं। मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ, मुझे कोटों में कोई में भी कोई पहचानता है। देह सहित देह के सभी धर्मों को छोड़ अब मुझे याद करो। मैं कालों का काल हूँ, सभी को वापस घर लेकर जाऊंगा। ये महावाक्य निराकार परमपिता परमात्मा के हैं, कृष्ण के नहीं। अब मन मना भव मध्याजी भव, इन दो महामंत्रों को स्मृति में रखना है। अंत में सत्य की प्रत्यक्षता के बाद, विनाश होने के बाद आत्माओं को जितना याद रहता है उसी प्रमाण द्वापर युग में शास्त्रों में लिख दिया। बाकी काल्पनिक बातों से बाकी के शास्त्र को भर दिया। परमात्मा फिर स्वयं आकर सारा सत्य बताते हैं। पहले परमात्मा आते हैं, इसलिए पहले शिव जयंती होती है, फिर मुरली रूपी गीता सुनाते हैं तो गीता जयंती होती है। गीता सुनकर धारण कर ब्रह्मा के आत्मा कृष्ण बनते हैं, इसलिए गीता जयंती के बाद कृष्ण जयंती होती है। परमात्मा रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं, जिसमें समझ मिलने के बाद आत्माओं को परमात्मा का फरमान है कि अपनी बुराइयों को, विकारों को स्वाहा कर संपूर्ण पवित्र बनो। जब बन जाते हैं तो अपवित्रता स्वतः ही विदाई ले लेती है, स्थूल विनाश हो जाता है। जो परमात्मा को संगम युग में पहचान लेते हैं वे ही परमात्मा से मिलन मना पाते हैं। सब ये नहीं कर पाते हैं। भगत आत्माएं पहचान नहीं पाते, इसलिए उनका मिलन यहाँ हो नहीं पाता। द्वापर युग और कल युग में आने वाली आत्माएं परम धाम में जाकर मिलेंगी, लेकिन दुनिया में रहते हुए मिलन का सुख नहीं पा सकती हैं। आत्मा में रिकॉर्ड हुआ पाठ कभी घिसता नहीं है, इसलिए जो रिकॉर्ड होता है वही पाठ पुनः आत्मा बजाएगी। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि सोच समझकर पाठ बजाओ। कर्म रूपी कलम और कर्म करने की समझ सब परमात्मा से अभी मिली हुई है हम आत्माओं को। आत्माएं जो शांति धाम में लंबा समय रहते हैं वे शांति की चाह रखते हैं। जिन्होंने सत्यों के सुख का अनुभव किया होता है वे राजयोग सीखकर राजाओं का राजा बनते हैं। चैरिटी बिगिंस एट होम, जैसे परमात्मा चैतन्य होम अर्थात ब्रह्मा रूपी रथ का आधार लेकर उन्हें समझाते हैं, ऐसे ही हमें भी पहले खुद को समझाना है सत्य, फिर उसे अमल में लाकर औरों को बताना है। रुद्र ज्ञान यज्ञ चलाने के लिए ही ऊंचे से ऊंचे परमात्मा पवित्रता की प्रतिज्ञा करवाकर ब्राह्मणों की रचना करते हैं। 380 आत्माओं के समर्पण से शुरू हुआ ये यज्ञ आज अंतिम वर्षों में है और करोड़ों आत्माएं नंबरवार पुरुषार्थ कर रहे हैं वर्षा पाने का। भंडारा भी निर्विघ्न चलता आ रहा है, राजधानी स्थापन होने तक चलता रहेगा। जो राइट हैंड बच्चे ब्राह्मण बनते हैं वे ही फरिश्ते बनते हैं, और जो फरिश्ते बनते हैं वे ही देवता बनते हैं। शक्तियां अष्ट शक्तियों को धारण कर निर्भयता से ज्ञान मार्ग में चलती हैं, डरती नहीं है, न माया से, न परीक्षाओं से, न परिस्थितियों से। इसलिए उन्हें शेर पर सवारी करते हुए दिखाते हैं। हमें सिद्ध कर बताना है कि गीता के भगवान निराकार परमपिता परमात्मा है, ताकि इस गति सदगति की बेला में सभी का बुद्धि का योग अनेक बनाए हुए भगवानों से निकलकर एक परमात्मा में एकाग्र हो जाए। लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेस भगवान भगवती कहते हैं, क्योंकि वे बाप समान बनते हैं और पालना के निमित्त बनते हैं। ईश्वर की गत मत न्यारी है, गाते हैं परंतु जानते नहीं। अब समझ मिलती है कि कैसे विधि पूर्वक पढ़ाकर सुधरने की विधि बताकर चलने को कहते हैं परमात्मा, और जो सुधर जाते हैं उसकी सदगति हो जाती है। परमात्मा आकर स्वयं पढ़ाएंगे, श्रेष्ठ मत देंगे, ऐसा तो हम सब में से किसी ने भी नहीं सोचा था। नई दुनिया के रचता परमात्मा ही रचना का पूरा ज्ञान देते हैं। जो सदगति का पुरुषार्थ नहीं करते हैं उन्हें गति का वर्षा देते हैं, जिसके प्रमाण वो आत्माएं
2500 वर्ष परम धाम में विश्राम करते हैं। ईश्वर का रास्ता स्वयं ईश्वर बताते हैं। भक्ति मार्ग वाले अभी भी गलत फहमी में बैठे हैं कि शास्त्र पढ़ने से ईश्वर का रास्ता मिलता है, जबकि रास्ता पाने की उम्मीद में धर्म के नाम पर युद्ध करने को तैयार हैं। परमात्मा को स्वयं आकर आत्मा रूपी सजनियों को अज्ञानता से और भटकन से छुड़ाना पड़ता है। ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करना पड़ता है ताकि स्वर्ग का मालिक बने। समझ देकर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के भूतों से छुड़ाते हैं। इन भूतों के अंश और वंश वाले लक्ष्मी को वर नहीं सकते हैं, अर्थात उनके रॉयल घराने में नहीं जा सकते हैं। सत्य की राह पर चलते हैं तो मन में उल्टे कर्म के संकल्प बहुत आएंगे, परंतु परमात्मा कहते हैं कि कर्म में नहीं लाना, बल्कि संकल्प में ही उन्हें खत्म कर देना है। श्रीमद् प्रमाण कर्म कर अकर्म के संस्कार हमें बनाने हैं, लेकिन अब विकर्म नहीं करने हैं, नहीं तो 1 का 100 गुना दंड है। श्रीमत पर चलने वाले ही सत्यु के रॉयल घराने में जाते हैं। मनुष्यों की मत पर नहीं चलना है, नहीं तो भ्रष्ट बन जाएंगे। ज्ञान के अस्त्र शस्त्रों से और योग के बल से हमें अपना किंगडम स्थापन करना है। जितना हम करेंगे उतनी प्रारब्ध बनेगी। आत्माएं जितनी शक्तियों का धारण कर ईश्वरीय यज्ञ में सहयोगी बनती हैं, उसी प्रमाण 8 या 10 हाथ दिखाते हैं। सहयोग सूक्ष्म होता है, उसे दर्शाने के लिए भुजाएं दिखाते हैं। भुजाएं सहयोग की निशानी है। विष्णु सिंबल है विष्णुपुरी के राज्य घराने का। उनकी 4 भुजाएं अर्थ सहित है। 2 भुजाएं लक्ष्मी, 2 भुजाएं नारायण, अर्थात लक्ष्मी नारायण महाराजा महारानी बन राज्य करते हैं। दाता परमात्मा ज्ञान के खजाने से संपन्न सभी को बनाते हैं। जो जितना बनते हैं उतना स्थूल धन और सुख से संपन्न बनते हैं राम राज्य में। हर आत्मा को परमात्मा पूरा हक देते हैं संपन्न बनने का। ये हम आत्माओं पर है, हम कितना उनकी श्रीमत पर चलकर खुद को श्रेष्ठ बनाते हैं। ओम शांति।